रामपुर गांव के पंडित आत्मा राम जी एक आदर्श शिक्षक थे। पत्नी के देहांत के बाद उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी अपने इकलौते बेटे राघव की पढ़ाई में लगा दी। राघव की नौकरी शहर की बड़ी कंपनी में लग गई और उसने वहीं सुनीता से शादी कर ली। शादी के बाद राघव अपने पिता को शहर ले आया, लेकिन शहर की चकाचौंध में राघव और सुनीता अपनी जड़ों को भूल गए। उन्हें आत्मा राम जी की सादगी अब शर्मिंदगी लगने लगी थी। सुनीता के कहने पर राघव ने अपने पिता को घर के अंधेरे स्टोर रूम में रहने भेज दिया। उनका छोटा बेटा ईशान अक्सर चुपके से दादाजी के पास जाता और उनसे कहानियाँ सुनता। एक दिन जब राघव ने ईशान को एक पुरानी लकड़ी की पेटी सहेजते देखा और पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो ईशान ने मासूमियत से कहा, पापा मैं इसे संभाल रहा हूँ ताकि जब आप और मम्मी बूढ़ी हों तो मैं आपको इसी स्टोर रूम में रख सकूं और आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। राघव और सुनीता सन्न रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पिता को वापस सम्मान के साथ घर के भीतर ले आए। समय बीत गया। आत्मा राम जी का स्वर्गवास हो चुका था। ईशान अब बड़ा हो गया था और उसकी शादी एक रईस लड़की काव्या से हुई। राघव अब बूढ़ा हो चला था। उसे लगा था कि उसने अपने पिता की सेवा अंत में की थी तो ईशान भी वैसा ही करेगा, लेकिन काव्या को अपने सास ससुर का घर में होना पसंद नहीं था। ईशान जो बचपन में अपने दादा का लाडला था, अब अपनी पत्नी के प्रभाव में अंधा हो चुका था। एक दिन काव्या के दबाव में आकर ईशान ने अपने माता पिता को शहर के एक रिटायरमेंट होम में छोड़ दिया। विदा होते समय राघव ने बस इतना कहा, बेटा यहाँ की रसीद संभाल कर रखना, क्योंकि कल जब तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ छोड़ने आएगा तो उसे पता होना चाहिए कि फीस कितनी देनी है। ईशान के कदम ठिठके पर वह पलटा नहीं। वृद्धाश्रम में राघव और सुनीता अपनी नियति पर रोते रहे। इधर शहर में ईशान की दुनिया उजड़ने लगी। जिस काव्या के लिए उसने अपनों को छोड़ा, उसी काव्या ने घर के सारे कागजात अपने नाम करवाकर ईशान को तलाक का नोटिस थमा दिया। उनका बेटा अविरल भी घर के कलह से तंग आकर अपनी माँ के साथ चला गया। अहंकार में चूर ईशान आज सड़क पर था। उसे पिता के वे शब्द याद आए। टूट चुका ईशान उसी वृद्धाश्रम के गेट पर पहुंचा और पिता के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। राघव ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा हमने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था, लेकिन कुदरत ने अपना हिसाब आज पूरा किया। राघव अपने बेटे ईशान को लेकर वापस अपने गांव रामपुर आ गया। कुछ समय बाद ईशान का बेटा अविरल भी शहर की विलासिता छोड़कर अपने पिता और दादा के पास गांव आ गया। वह समझ चुका था कि असली सुकून अपनों के साथ है। अविरल ने मेहनत की और प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की। पूरे गांव में ढोल बजे। जब पत्रकारों ने अविरल से उसकी सफलता का राज पूछा तो उसने गर्व से कहा, मेरी सफलता का श्रेय उस वृद्धाश्रम की रसीद को जाता है जिसने मेरे पिता को सुधारा और मुझे सिखाया कि दुनिया में सबसे बड़ी कुर्सी सत्ता की नहीं बल्कि संस्कारों की होती है। गांव में उसी पुराने घर में अब 4 पीढ़ियां आत्मा राम जी की यादों के साथ राघव, सुनीता, ईशान, काव्या और अविरल एक साथ थी। राघव ने आंगन में जलती अंगीठी को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, आज खेत में हरियाली लौट आई है।
अब पंछियों के लौटने का गम नहीं। उन्हें समझ आ गया था कि भले ही बीच में फसल सूख गई थी, लेकिन सही संस्कारों के जल ने पूरे परिवार को फिर से जीवित कर दिया। कहानी के उस भावुक मोड़ के बाद जहां अविरल की सफलता ने परिवार को एक सूत्र में पिरो दिया था, जीवन की शाम अपनी गरिमा के साथ ढल रही थी। अविरल अब जिले का एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। उसकी तैनाती पास के ही एक जिले में हुई। चाहता तो वह अपने दादा दादी और माता पिता को शहर के बड़े सरकारी बंगले में ले जा सकता था, लेकिन राघव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, हमने शहर की चकाचौंध में अपनों को खोते देखा है। अब इस गांव की मिट्टी की खुशबू ही हमारी सांसों की दवा है। अविरल ने अपने दादा की इच्छा का सम्मान किया। उसने हर शनिवार और रविवार गांव आना शुरू किया। उसने गांव के उसी छोटे से स्कूल का कायाकल्प कर दिया जहां कभी पंडित आत्माराम जी पढ़ाया करते थे। काव्या, जो कभी शहर की पार्टियों की जान हुआ करती थी, अब गांव की औरतों के साथ बैठकर सिलाई कढ़ाई केंद्र चलाने लगी। उसने अपनी सास सुनीता से वह सब सीखा जो उसने बरसों पहले ठुकरा दिया था, त्याग और संतोष। एक दिन रसोई में काम करते हुए काव्या ने सुनीता के हाथ चूम लिए और कहा, माँ, अगर उस दिन बाबूजी ने मुझे रोका न होता तो आज मैं किसी अंधेरी गली में भटक रही होती। वक्त का पहिया अपनी गति से चलता रहा। एक सुहानी सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में लगे उस तुलसी के पौधे पर पड़ी, राघव ने चैन की नींद में अपनी आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे कोई जंग जीत कर लौटा हो। पूरा गांव उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ा। अविरल ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने दादा को कंधा दिया। चिता की अग्नि को देखते हुए ईशान को लगा कि आज उसके पिता ने केवल शरीर नहीं त्यागा, बल्कि उस अपराध बोध को भी अग्नि में जला दिया जो बरसों से ईशान के सीने में दबा था। राघव के जाने के बाद ईशान को उनकी एक पुरानी डायरी मिली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, बेटा ईशान, इंसान जब जन्म लेता है तो उसके पास केवल नाम होता है, लेकिन जब वह जाता है तो उसके पास केवल काम होते हैं। मैंने तुम्हें वृद्धाश्रम की जो रसीद दिखाई थी वह कागज़ का टुकड़ा नहीं, वह एक चेतावनी थी। मुझे खुशी है कि तुमने उस चेतावनी को अपना मार्गदर्शक बनाया। अविरल को यह सिखाना कि सत्ता का अहंकार वृद्धाश्रम की ओर ले जाता है और सेवा का भाव बैकुंठ की ओर। आज रामपुर गांव केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि वह संस्कार ग्राम के नाम से जाना जाता है। अविरल ने वहाँ एक सांझा घर बनवाया जहाँ अनाथ बच्चे और बेसहारा बुजुर्ग एक साथ रहते हैं। बच्चे बुजुर्गों को परिवार की कमी महसूस नहीं होने देते और बुजुर्ग बच्चों को कहानियों के माध्यम से वे संस्कार देते हैं जो पंडित आत्माराम ने शुरू किए थे। ईशान और काव्या अब उस घर के संरक्षक हैं। जब कभी कोई नया जोड़ा शादी के बाद गांव आता है तो ईशान उन्हें वही पुरानी लकड़ी की पेटी दिखाता है और कहता है, इस पेटी को कभी भरने मत देना, क्योंकि अगर यह भर गई तो समझ लेना कि परिवार का धन तो बढ़ गया पर संस्कार घट गए। सूरज डूब रहा था। अविरल अपने पिता के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था।
दोनों की परछाइयाँ लंबी होकर आत्माराम जी की प्रतिमा को छू रही थी। कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन परंपरा शुरू हो चुकी थी। समय के साथ अविरल का कद राजनीति और प्रशासन में बहुत ऊंचा हो गया। उसे राजधानी से बुलावा आया और उसे एक बहुत बड़े विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। यह वह समय था जब उसकी ईमानदारी की परीक्षा होनी थी। एक बड़ी विदेशी कंपनी गांव की उस जमीन पर कारखाना लगाना चाहती थी जहां साझा घर बना था। कंपनी ने अविरल को करोड़ों रुपयों और शहर में आलीशान बंगले का लालच दिया। अविरल के सामने एक तरफ व्यक्तिगत उन्नति थी और दूसरी तरफ अपने दादा राघव और परदादा आत्माराम की विरासत। एक रात अविरल बहुत बेचैन था। वह उस पुरानी लकड़ी की पेटी के पास जाकर बैठ गया। उसने उसे खोला तो अंदर एक छोटा सा लिफाफा मिला। उसमें राघव की हस्त लिखित एक चिट्ठी थी जो उन्होंने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले लिखी थी। अविरल बेटा, जब तुम बहुत ऊंचे पद पर पहुंचोगे तो लोग तुम्हें तुम्हारी कीमत बताएंगे। कोई तुम्हें पैसों में तौलना चाहेगा तो कोई सुख सुविधाओं में, पर याद रखना जिस दिन तुम बिक जाओगे उस दिन तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा फिर से उस स्टोर रूम में कैद हो जाएगी जहाँ से हमने बड़ी मुश्किल से आज़ादी पाई थी। हमारी असली संपत्ति वह जमीन नहीं, वह विश्वास है जो गांव वालों ने हम पर किया है। अविरल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे अपना रास्ता मिल गया था। अगले दिन अविरल ने न केवल उस प्रोजेक्ट को रद्द किया बल्कि उस पूरी ज़मीन को पंडित आत्माराम मेमोरियल ट्रस्ट के नाम कर दिया ताकि भविष्य में कोई भी उसे बेच न सके। उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और तय किया कि वह अब अपनी पूरी जिंदगी समाज सेवा और शिक्षा में लगाएगा। ईशान अब बहुत वृद्ध हो चुका था। जब उसने अविरल के इस फैसले के बारे में सुना तो उसने काव्या का हाथ थामा और कहा, काव्या, आज हम दुनिया के सबसे अमीर माता पिता हैं। हमारे बेटे ने महल को ठुकराकर उन टूटी झोपड़ियों की मुस्कान को चुना है। काव्या की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने वही चाय बनाई जो कभी वह नफरत से बनाती थी और पूरे परिवार के साथ आंगन में बैठकर पी। बरसों बाद जब अविरल भी बूढ़ा हुआ उसने अपने पोते को पास बुलाया। पोते ने पूछा, दादाजी, हमारे घर में यह पुरानी लकड़ी की पेटी क्यों रखी है? इसमें तो कुछ भी कीमती सामान नहीं है। अविरल मुस्कुराया और बोला, बेटा, इसमें वह आईना रखा है जो हमें हमारी औकात और हमारे संस्कार याद दिलाता है। इसमें वह रसीद है जिसने हमारे परिवार को नरक से निकाला था। रामपुर गांव की उस मिट्टी में आज भी एक महक है। वहाँ का हर बच्चा जानता है कि संस्कारों की खेती करने में पीढ़ियाँ लग जाती हैं, लेकिन जब फसल तैयार होती है तो उसकी खुशबू 7 पुश्तों तक जाती है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत वाली कहावत अब उस गांव में बदल चुकी थी। अब वहाँ के लोग कहते हैं, संस्कारों से सींचो खेत तो चिड़िया भी गाएगी गीत। दशक बीत गए। पंडित आत्माराम, राघव, सुनीता, ईशान और काव्या सब इतिहास का हिस्सा बन चुके थे। अविरल भी अब एक वयोवृद्ध मार्गदर्शक के रूप में साझा घर की एक बेंच पर बैठा रहता था।
उसके बाल दूध जैसे सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में वही चमक थी जो कभी आत्माराम जी की आंखों में हुआ करती थी। अविरल का परपोता आर्य विदेश से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके लौटा था। शहर के बड़े अस्पतालों ने उसे करोड़ों के पैकेज का प्रस्ताव दिया। एक शाम आर्य अविरल के पास आया और बोला, दादाजी, गांव में रहकर मैं अपनी काबिलियत बर्बाद कर रहा हूँ। शहर में मुझे जो आधुनिक मशीनें और सुविधाएं मिलेंगी वे यहाँ कहाँ। अविरल चुप रहा। उसने धीरे से वह पुरानी लकड़ी की पेटी उठाई जो अब जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसकी चमक कम नहीं हुई थी। उसने आर्य को वह वृद्धाश्रम की रसीद दिखाई जो अब पीली पड़ चुकी थी। आर्य ने उसे गौर से देखा और पूछा, क्या पुराना कागज अब तक क्यों रखा है? अविरल ने शांति से कहा, बेटा, यह कागज नहीं, यह हमारे परिवार का कपास है। इसे हमारे पूर्वजों ने अपने आंसुओं से सींचा है। शहर की मशीनें तुम्हें शरीर का इलाज करना सिखा सकती हैं, लेकिन आत्मा का इलाज केवल अपनों के बीच रहकर ही होता है। तुम शहर जाना चाहते हो, जाओ, पर याद रखना, अगर तुमने अपनी जड़ों को काटा तो तुम्हारी शाखाएं चाहे कितनी भी ऊंची हों, वे एक दिन सूख जाएंगी। आर्य पूरी रात सो नहीं सका। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपने पूर्वजों की उस भूल को नहीं दोहराऊंगा जिसे सुधारने में 4 पीढ़ियां लग गईं। अगले दिन उसने गांव के बाहर एक चलती फिरती डिस्पेंसरी की शुरुआत की। उसने शहर के बड़े अस्पताल को पत्र लिखा कि वह शहर नहीं आएगा, बल्कि शहर के डॉक्टरों को महीने में एक बार गांव आकर मुफ्त इलाज करने के लिए प्रेरित करेगा। गांव की एक ऊंची पहाड़ी पर पंडित आत्माराम जी की एक छोटी सी प्रतिमा लगी है। उसके नीचे एक पत्थर पर अंकित है, धन विरासत में मिलता है, संस्कार कमाए जाते हैं। आज भी जब शाम होती है और गांव के बच्चे सांझा घर में कहानियां सुनते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि कैसे एक छोटे से बच्चे की लकड़ी की पेटी वाली बात ने एक बिखरते हुए साम्राज्य को बचा लिया था। आर्य ने गांव में ही रहकर आधुनिक चिकित्सा को परंपरा से जोड़ा। उसने देखा कि गांव के बुजुर्गों के पास जड़ी बूटियों और आयुर्वेद का अपार ज्ञान था, लेकिन उसे वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिली थी। उसने अपने परदादा अविरल के मार्गदर्शन में गांव में एक अनुसंधान केंद्र खोला। अब रामपुर गांव केवल संस्कारों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मानवतावादी विकास के मॉडल के रूप में जाना जाने लगा। विदेश से लोग यह देखने आने लगे कि कैसे एक परिवार के संस्कारों ने पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और मानसिकता बदल दी। एक दिन जब आर्य का बेटा समझदार हुआ तो आर्य उसे लेकर गांव की उस नदी के किनारे गया जहां उसके पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित हुई थी। उसके हाथ में वह पुरानी लकड़ी की पेटी थी। आर्य ने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज इस पेटी का काम पूरा हुआ। बेटे ने अचंभे से पूछा, क्यों पिताजी, क्या अब हमें संस्कारों की जरूरत नहीं? आर्य मुस्कुराया और बोला, अब यह पेटी हमारे लकड़ी के बक्से में नहीं बल्कि हमारे गांव के हर घर के आचरण में बस गई है। अब हमें डर नहीं कि कोई बेटा अपने पिता को स्टोर रूम में रखेगा, क्योंकि
अब यहाँ की मिट्टी ही बड़ों का सम्मान सिखाती है। जब कोई चीज़ संस्कार से निकलकर स्वभाव बन जाए तो प्रतीकों की जरूरत नहीं रहती। आर्य ने वह पेटी बहती हुई नदी में विसर्जित कर दी। वह पेटी पानी की लहरों के साथ ऐसे बह रही थी जैसे वह अतीत के कड़वे अनुभवों को अपने साथ बहा ले जा रही हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां केवल प्रेम का अमृत चखें। 100 साल बीत चुके हैं। रामपुर अब केवल एक गांव नहीं बल्कि एक विश्वविद्यालय बन चुका है। अब यहाँ केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता बल्कि मानवता की शिक्षा दी जाती है। पूरी दुनिया से बड़े बड़े नेता और विचारक यहाँ यह सीखने आते हैं कि तकनीक और आधुनिकता के बीच परिवार को कैसे बचाए रखा जाए। समय अब पूरी तरह बदल चुका है। लोग मशीनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भर है। मानवीय संवेदनाएं सुख रही हैं। ऐसे में आर्य की अगली पीढ़ी की एक लड़की श्रद्धा ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उसने देखा कि लोग अपने माता पिता को अब वृद्धाश्रम नहीं बल्कि वर्चुअल दुनिया में अकेला छोड़ रहे हैं। लोग एक ही घर में रहकर भी एक दूसरों से मीलों दूर थे। श्रद्धा ने उस नदी के किनारे एक पत्थर का स्मारक बनवाया जहां आर्य ने पेटी विसर्जित की थी। उसने एक डिजिटल अभियान शुरू किया जिसका नाम रखा लकड़ी की पेटी परियोजना। उसने दुनिया भर के युवाओं से कहा, अपने घर के स्टोर रूम में झांको, वहाँ कोई पेटी नहीं बल्कि तुम्हारे अपनों के सपने दबे पड़े हैं। अगर तुम आज अपने बड़ों के पास बैठकर उनकी कहानियाँ नहीं सुनोगे तो कल तुम्हारी कहानियाँ सुनने वाला कोई नहीं होगा। एक शाम श्रद्धा रामपुर के उसी पुराने स्कूल की छत पर बैठी थी। उसके पास एक छोटा बच्चा आया और पूछा, दीदी क्या सच में कभी कोई बेटा अपने पिता को अंधेरे कमरे में रखता था? श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को गोद में लिया और दूर क्षितिज पर ढलते सूरज को दिखाते हुए कहा, हाँ बेटा, एक अंधेरा समय आया था, लेकिन उस अंधेरे को एक छोटे बच्चे की मासूमियत ने और एक शिक्षक के धैर्य ने रोशनी में बदल दिया। आज हम जो प्यार और सम्मान देख रहे हैं वह उसी रोशनी की गूंज है। उसने बच्चों के हाथ में एक छोटा सा तुलसी का पौधा दिया और कहा, इसे लगाओ। यह केवल एक पौधा नहीं है, यह पंडित आत्माराम जी का आशीर्वाद है। जब तक यह हरा है हमारा परिवार और हमारा समाज सुरक्षित है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहे।